नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर एक बार फिर आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ। कक्षा 8 की गणित लेकर के अभ्यास 3A से क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। पहला और दूसरा हम पहले ही हल कर चुके हैं। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। ठीक है, तो ये संख्या हमारे पास पहली संख्या है 64। तो इसको हम हल करेंगे। इसके लिए चलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। संख्या 64 है तो इसको हमको पता करना है कि घन है कि नहीं है। तो इसका जो है हम ट्रिक बना, यानी इसका जो है कि घनमूल निकालेंगे। अगर सब 3 के जोड़ा बन रहा है तो समझ लीजिए कि घन है। नहीं अगर बन रहा है जोड़ा 3 का तो समझ लीजिए कि घन नहीं है संख्या। तो चलिए हम इसको जो है कि इसका जो है देखते हैं। देखिए 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 1 कम 2। ये देखिए एक त्रिक बना और ये देखिए दूसरा त्रिक बना। ठीक है, तो यहाँ लिखिए ये सबसे पहले क्योंकि यहाँ संख्या 2 के 2 त्रिक बन रहे हैं। 2 त्रिक बने, 4 त्रिक बने, एक ही त्रिक बने, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी त्रिक बन रहे हैं। ठीक है, त्रिक बन रहे हैं, इसलिए संख्या 64 पूर्ण घन है। यही आपका आंसर है, पूर्ण घन है। ठीक है, ये संख्या 64 पूर्ण घन है। तो अब जो है क्या करेंगे, अब हमारे पास ये दूसरा है 216, यानी क्वेश्चन तीसरे दूसरा सवाल है 216। अब इसको हल करेंगे। देखिए 216 है, इसका भी ट्रिक बनाएंगे। देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए 2 1 के 2, 2 बार 2 लगातार संख्या, इसलिए कि यहाँ 0 उतार लेंगे। 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 से नहीं कटेगा और 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 1 कम 3। ये देखिए, ठीक। यहाँ लिखिए क्योंकि संख्या 2 व 3 के त्रिक बन रहे हैं। त्रिक बन रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 और यहाँ देखिए 1 2 3। ठीक है, इसलिए संख्या 216 पूर्ण घन है। पूर्ण घन है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सवाल तीसरे के दूसरा सवाल हल हो गया है। अब हम इसमें से जो है सवाल करेंगे तीसरा। चलिए तीसरा हल करते हैं। ये 243 है, चलिए इसको हल करेंगे। 243, इसको हम करेंगे। पहले तो हम देखिए 4 3 7 8 9, यानी कि ये 9 है तो 3 से कट जाएगा 3 त्रिक का, तो ये 9 है तो ये भी 243 भी संख्या कट जाएगी।
और जो विभाजिता के नियम है उसको भाई किसी वीडियो में आप पढ़ लीजिए कि कौन 2 से कटेगी, कौन 3 से कटेगी, कौन 5 से कटेगा। हम तो खाली सवाल हल कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो उसको चलिए 3 से काटते हैं। देखिए 3 8 24, 3 कम 3, फिर देखिए 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर देखिए 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, ठीक है। देखिए 1 त्रिक तो बन रहा है लेकिन यह भी संख्या इतना बच रहा है। यहाँ लिखिए क्योंकि संख्या 3 के त्रिक बनने के बावजूद 3 गुणे 3 यानी कि ये चीज़ ये, ठीक है, बावजूद 3 गुणे 3 शेष बच रहे हैं। शेष न बचना चाहिए, इसका त्रिक बन जाना चाहिए। त्रिक नहीं बन रहा है तो ये पूर्णघन नहीं है, ठीक है। शेष नहीं बचना चाहिए, शेष बच रहे हैं, इसलिए संख्या 243 पूर्ण घन नहीं है। ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो ये 243 पूर्ण घन नहीं है। अब देखते हैं कि अब हम इसमें से चौथा सवाल करेंगे भाई। चलिए ये 900 है तो 900 का त्रिक बनाते हैं। देखिए 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर अब 3 से काटेंगे, ठीक है। देखिए 3 7 21, 1 में से 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, अब नहीं कटेगा 3 से, 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 1 5। यहाँ संख्या 2 3 व 5 में से किसी भी अंक के त्रिक नहीं बन रहे हैं। किसी भी अंक के त्रिक नहीं बनना इसका। अगर किसी अंक के बन भी जाते, अगर इसमें से कोई भी अंक के अगर न बनते तब भी ये पूर्ण घन ना होता, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका बन रहा है त्रिक, ये 3 ठो 2 हो जाता, या 3 ठो 3 हो जाता, और ये 2 ही रहता या 1 ही रहता, तब भी ये पूर्ण घन नहीं होता, ठीक है। सबका त्रिक बनना चाहिए, तो त्रिक नहीं है, बन रहे हैं, इसलिए संख्या 900 पूर्ण घन नहीं है। बस ये आंसर हो भाई, नहीं काम खत्म, ठीक। अब जो है अब हम 5वां सवाल देखेंगे। 5वां सवाल को देखेंगे। चलिए हल लिखते हैं। 1728 है, तो ये देखिए 1728। अब इसका जो है निकालते हैं, ठीक है। पहले 2 से काटेंगे हम इसको, हाँ। तो देखिए 2 8 16, फिर 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 चौको 8, 2 3 6, 2 3 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 के 2 2 6 12, फिर देखिए 2 16 है, तो फिर ये 2 से कटेगा,
2 एकम 2, 0 बढ़ा लीजिए, 2 से लगातार है, 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 चौको 8, फिर 2 3 4, 2 7 14, और 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 9 27, फिर 3 3 का 9, फिर 3 1 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए एक त्रिक बन रहा है, 1 2 3, फिर 1 2 3, ये दूसरा त्रिक है, और ये देखिए तीसरा त्रिक है। यहाँ दो के 2 बार व 3 के 1 बार त्रिक बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए संख्या 1728, ये 1728 पूर्ण घन है। ये क्या है? पूर्ण घन है, यही आंसर है, ठीक है। तो ये पूर्ण घन 1728 क्या है? पूर्ण घन है, क्योंकि इसका सभी संख्याओं के त्रिक बन रही। देखिए 2 का एक बार यहाँ बना, एक बार यहाँ, और 3 का ये बन गया, ठीक है। ये पूर्ण घन है। अब देखते हैं, अब हमारे पास ये संख्या है, देखिए काई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 1,06,480, ठीक है। तो चलिए हल लिखते हैं, 10 480, ठीक। चलिए इसका भी हल करेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे पहले, तीसरे का 6वां है, तो 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 4, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 0 हो जाएगा। अब फिर अभी 2 से काटेंगे, 2 6 12, 1 बचा, फिर 2 6 12, फिर 1, 2 5 10, फिर क्या करेंगे, फिर 2 5 10 हो जाएगा 5। फिर अब क्या करेंगे, 6 6 12 और ये 10, 22 हुआ, यानी 3 से नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5। देखिए हम इन्हें इसको जो है जल्दी बाजी कर दिया है हमने इसमें, तो ये जो है देखिए 2 से कटा था, फिर 2 3 4, 2 यहाँ 1 बचा था, तो 2 6 12 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 2 6 12, फिर 2 3 4, ठीक है। फिर 0 तक लिया, फिर क्या करेंगे, फिर 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 0, फिर देखिए 2 6 12, 1 बचा, फिर 2 6 12, फिर ये देखिए 2 5 10, और फिर ये देखिए फिर 2 5 10 हो गया, फिर 5 5 एकम 5, ये देखिए 1 बचा है। फिर क्या करेंगे, ये 16, तो 5 3 15, 1 बचा, फिर 5 3 15, फिर 5 एकम 5। अब ये देखिए, अब जो है 5 नहीं कटेगा, अब ये सीधा कटेगा 11 से, 11 के 11, फिर यहाँ देखिए 2 बचा, तो 23 हो गया, तो फिर 11 के 11 नहीं कटेगा, 11 दूनी 22, फिर 11 1 बचा इसमें, तो फिर 11 के 11, अब फिर 11 कटे, 11 के 11, 1 बचा, फिर 11 के 11, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 11 के 11, इसमें देखिए एक त्रिक बना यहाँ, 1 2 3, और एक त्रिक यहाँ बना, और ये देखिए ये और 2 का और 5 का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 व 11 के त्रिक बनने के बावजूद 2 गुणे 5, यानी कि ये 2 और 5 शेष रह जाते
हाँ, शेष नहीं रहना चाहिए, शेष नहीं रहना चाहिए। तो इसका त्रिक बने, इसका भी त्रिक बने, या तो संख्या ही न रहे, तब तो पूर्ण घन होता। ठीक है, रह जाते हैं, इसलिए संख्या 10, 64, 80 पूर्ण घन नहीं है। ये आंसर, तो ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो अब जो है अब हम सवाल जो है ये हमारा छठवां हो गया है, तीसरे का छठवां कि भाई उधर ने। अब जो है इसमें का हम सातवां करेंगे। हमारे पास संख्या ये है, देखिए भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,63,000। तो हम इसको भी देखेंगे। 3, 6, 3, 0, 0, 0। अब इसका भी देखते हैं भाई। चलिए देखिए, 2 से काटिए, 2 एक कम 2, फिर 1 बचा। ठीक है, फिर 2 8 16, फिर 2 एक कम 2, फिर 2 5 10, 2 0 लगातार कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर 2 से निकालिए इसको, 2 9 18, फिर 2 लगातार उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर शुरू उतारेंगे 2 7 14, 1 बचे, 2 5 10। ठीक, और उसके बाद फिर 2 से करेंगे इसको, 2 चौको 8, फिर 2 5 10, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं, 5 9, 3 12, 7 19, 5 24, यानी कि 24 3 24, 24 3 से कट गया था, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। देखिए 3 एक कम 3, फिर 3 5 15। ठीक है, फिर 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और फिर 3 5 15। अब देखते हैं, 5 2 7, 1 8 8, अच्छा 14, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, तो 15 हो जाता, कट जाता है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसलिए जो है और इसको 5 से काटें, क्योंकि अंतिम 5 है। तो 5 3 15, फिर ये देखिए 2 लगातार है, 0 ताल में 5 दूनी 10, फिर 5 5 25। फिर क्या करेंगे, फिर 5 5 6 30, फिर 2 लगातार है, फिर 5 5 25। फिर क्या करेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 एक कम 5। ठीक, फिर 11 एक कम 11, फिर 1 बचे, 11 एक कम 11। फिर क्या करेंगे, फिर 11 से काट देंगे, 11 एक कम 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है एक त्रिक तो ये बन रहा है और एक त्रिक इसका बन रहा है। ठीक है, लेकिन 3 का और ये देखिए 11 का त्रिक नहीं बन रहा है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ तो वह 5 के त्रिक बनने के बावजूद या अलावा 2 गुणे ये 3 है। ये देखिए ये वाला बच रहा है 3, फिर ये देखिए गुणे 11, फिर देखिए गुणे 11, बावजूद इतना नहीं शेष बच रहे हैं, इसलिए संख्या, ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और ये देखिए लाख, 3,63,000, यानी संख्या 3,63,000 पूर्ण घन नहीं है। तो यही बस आंसर हो गया। इन बताना था कि पूर्ण घन है कि नहीं है, तो नहीं है। ठीक है, तो आशा है ये अभ्यास 3A से सभी सवाल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। कक्षा गणित है ये, और अब ये इसके जो
अगला अभ्यास है 3B के सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तब तक आप लोग हमेशा की तरह अपने परिवार के साथ खुश रहिए और सवालों को जो है अभ्यास से नियमित रूप से करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।